उपेक्षा संयम को परम साम्य समरसी भाव भी कहते हैं, शुद्धोपयोग कहते हैं, निर्विकल्प ध्यान कहते हैं, निर्विकार स्वसंवेदन कहते हैं। बहुत सारे नाम हैं और ये कोई बिरला संसार के तट पर आया हुआ जीव ध्यान में रुचि रख पाता है। आज जो गाइडेड मेडिटेशंस में लोगों की रुचि है वो तो समीक्षात्मक दृष्टि से अपन विचार करें तो वो रुचि एक ऐसी रुचि है कि लोग आकुलताओं से व्याप्त हो गया है। सारे जगत में है तो वह त्राही त्राही मची हुई। तो उस अशांति से हटने के लिए ध्यान में रुचि है। अशांति से हटने के लिए ध्यान में रुचि रखना और अपने को शुद्ध करने के लिए हमेशा के लिए शांति में विलीन हो जाने के लिए ध्यान में रुचि रखना अलग बात। जो वास्तविक ध्यान होता है वो अंतर प्रेरणा से होता है। बाह्य प्रेरणा बैटरी वीक हो जाने पर गाड़ी को धक्का मार के चालू करने जैसे, और अंतः प्रेरणा इंजन स्ट्रांग होने पर अपने आप चलने जैसी स्थिति। जैसे वात्सल्य होने पर होता है, करुणा प्रशिक्षण से नहीं आती, अंदर से आती है। भक्ति हृदय की भावना आती है, बुद्धि से प्राप्त नहीं होती। उसी प्रकार ये ध्यान है। समण सुत्तम में एक गाथा है जिसमें लिखा है कि जैसे वृक्ष का सबसे महत्वपूर्ण भाग उसका मूल है, और जैसे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग ये सिर, इसमें पांचों इंद्रियां, पूरे शरीर में केवल स्पर्श इंद्रिय, केवल इतने ही हिस्से में पंचेंद्रिय, बाकी सब जगह एक इंद्रिय। उसी प्रकार संपूर्ण जैन साधना में सर्वश्रेष्ठ जो है वो ध्यान। और स्वाध्याय को परम तप इसलिए कहा है क्योंकि स्वाध्याय ध्येय का परिचय करता है और ध्यान ध्येय को ध्याता है। परिचय भी आवश्यक है और ध्यान भी आवश्यक है। ध्यान बिना परिचय अकार्य कार्य मोक्ष नहीं प्रदान कर सकता, और परिचय बिना ध्यान लग नहीं सकता। इसलिए जानना भी आवश्यक है और जानकर उसको मानकर फिर ध्यान करना सबसे आवश्यक।